भाजपा के प्रदेश प्रभारी और माथुर के बस्तर दौरा ऊपर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहे हैं कि बस्तर में अब भाजपा के जनाधार खत्म हो गए हैं। बस्तर सहित प्रदेश की सारी आदिवासी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। उसका एक बड़ा कारण यह था कि 15 साल तक बस्तर के सरगुजा के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी शोषण करती रही, उनके मूलभूत अधिकारों का शोषण करती रही, उनके रोटी कपड़ा मकान जैसे मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित करती रही, उनके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर के आदिवासियों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का फिर से बहाल किया गया। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता वास्तव में बस्तर का भला चाहते हैं तो पहले अपने 15 साल की सरकार के द्वारा जो उनका शोषण किया गया था, जो उनका राजनीतिक रूप से उनका हनन किया गया था उनके अधिकारों का, उसके लिए ओम माथुर और नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, उसके बाद ही कोई बात बन पाएगी। वहीं भाजपा के डहाले ऐसे कहे गए हैं कि अवैया चुनाव में यदि भाजपा सरकार बनाही तो प्रदेश में शराबबंदी लागू करी जाही। ये बयान पर सुशील आनंद शुक्ला के कहना रही से कि 15 साल भाजपा की सरकार प्रदेश में रही से तब वो एको भाव शराबबंदी की बात नहीं करेगी। से सुशील आनंद शुक्ला कहें कि प्रदेश में भाजपा के जनाधार एकदम सिमट गए है। एक स्थिति अवैया चुनाव के पहले भाजपा डहाले जनता ला गुमराह करे की कोशिश करे जाते। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंगा न्यूज़।